हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोट रेड ड्रेस कैसे बनाई जाती है, कैसे स्टिचिंग की जाती है उसकी। देखो, मैंने ये 3.5 मीटर का कपड़ा लिया है। ये रियोन का कपड़ा है। आप कॉटन टाइप कपड़े में भी इसको ले सकते हो। तो मैं इसकी करूँगी अब मैं घड़ी। देखिए, मैंने इस कपड़े की डबल घड़ी कर ली है। ये मेरा पैकिंग साइड में है और ये मेरी कपड़े की खुली हुई घड़ी है। आप कपड़े की घड़ी को बिल्कुल ध्यान में देना। मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा लिया हुआ है। ये मेरा डबल फोल्ड कपड़ा है। अब हम सबसे पहले बॉडी मेजरमेंट ले लेंगे। आपका सबसे पहले शोल्डर का नाप ले लेना आप। फिर आप सीने का नाप ले लेना, कमर का नाप ले लेना, हिप का नाप ले लेना। आस्तीन आपको बड़ी बनानी है या छोटी बनानी है उसका भी आप नाप लेना। नाप आपके अकॉर्डिंग होगा और ये किस तरीके से बन रहा है मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ। तो मेरा शोल्डर है 7 इंच का, तो मैंने ये ले लिया है। मेरा शोल्डर 14 इंची का है, तो उसका आप हाफ करोगे तो 7 इंची आएगा। तो 7 इंच में हमें आधा इंच प्लस करना। हम आधा इसको करेंगे डबल फोल्ड में तो ये 1 इंची हो जाएगा। तो मैंने ये ले लिया है 7 इंच। ठीक, जितना हमने ये इसको लिया है यहीं से हमें वापस लेना है बगल। तो बगल हमारी आ जाएगी 7 इंच। अगर हम इससे बगल कम लेते हैं तो ये खिंचाव मारेगा। किस लिए खिंचाव मारेगा? क्योंकि ये हमें कॉलर वाले में बनाना है और कोट रेड है तो कॉलर वाला ही बन रहा है, कॉलर वाला ही बनेगा। अब इसके बाद मैं चेस्ट ले लूँगी। तो मेरा चेस्ट है 34 इंच, 34 की साइज का है। तो इसमें आपको 2 इंची प्लस करना है। पहले तो हम जो भी आपका चेस्ट हो, 32 का चेस्ट हो या 34 हो, 36 हो, 38 हो, तो कोई भी जिसका भी आपका नाप का बनाना है उसमें 4 इंची का आप भाग दे दो और 2 इंची उसमें प्लस कर दो। तो मेरा 34 का था सीना, तो उसी में से मैंने 34 में 4 का भाग दिया तो 8.5 आया। तो 8.5 में मैं 2 इंच सिलाई के लिए ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 10.5 इंच ले लिया है। अगर आपका कम साइज हो तो आप शोल्डर आपके अकॉर्डिंग लेना। अगर 13 इंची का शोल्डर आ रहा है तो आप कम लीजिए, अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप ज़्यादा लीजिए। फिर यहाँ से मेरा ये ये सीने का नाप हो गया 10.5 इंच। इसके बाद हम ले लेंगे हमारी बगल की गोलाई। तो बगल की गोलाई मैं ले रही हूँ 1.5 इंच, ये पीछे की है और 1 इंच मेरे आगे की है। तो देख सकते हो आप इसको। फिर आप गोलाई से मिला दो। पहले तो हम पीछे वाले भाग की ही बना रहे हैं। ये मैं पहले पीछे का ही भाग काट रही हूँ। पीछे का भाग पहले पैक है, इसके लिए मैं पैक काट रही हूँ। अब इसके बाद हम लंबाई ले लेंगे। ये मैंने ले ली है पूरी लंबाई। आपकी लंबाई जो भी हो, मेरी लंबाई आ रही है 32 इंच। तो आपको 2 इंच सिलाई मार्जिन के नीचे से फोल्ड करने के लिए चाहिए। तो ये मैंने ले लिया है। अब हम ले लेंगे इसकी कमर। तो कमर मेरे हिप की लंबाई मेरी 18 इंच इसकी लंबाई है। अब इसी के बीच से हम निकालेंगे कमर का मेजरमेंट। तो जो हिप है और जो हमारे सीने की लाइन है उसके बीच में से हमें निकालना है कमर। तो ये हमारी कमर का पॉइंट हो गया, मतलब हमारी कमर यहाँ पे है। अब यहाँ से निकाला। फिर इसके बाद हमारा जो है सीना हमारे 10.5 इंच है, तो कमर हमारी है 32 इंच की। तो 32 इंच हमारी कमर है, 31 इंच है तो 7.5 आएगा। फिर इसमें 2 इंच हमें ऐड करना है सिलाई के लिए, तो 9.5 इंच। मैंने ये 9.5 इंच पे मार्जिन लगा दिया है। अब मैं इसकी ले लूँगी गोलाई। ये मेरी ले ली मैंने गोलाई। ये हमारी गोलाई हो गई पूरी। अब हम यहाँ से ले लेंगे जो भी हमारा हिप है। तो हिप हमारा था 38 इंच, उसमें हमें 5 इंच लूजिंग ऐड करना है। 5 इंच ज़्यादा लेना है और इसको हमें यहाँ से यहाँ मिला देना है। जो हमारे हिप का मेजरमेंट था यहाँ से यहाँ हमको मिला देना है। ये हमारी कुर्ती के इससे ये तैयार हो गया है। अब यहाँ से हमें 3 इंच लेना है।
और इसको हमें गोलाई दे देनी है। देखिए अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ। ये आप पहले पीछे का भाग है और कपड़े का आपको ध्यान रखना है कि किस हिसाब से आपको कपड़ा मेजरमेंट रखना है। तो ये मैंने पीछे का जो हमारा भाग काटा हुआ था उसी को मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उस पे मैंने रख लिया है। अब रखने के बाद इससे हम 1.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे आगे से। क्योंकि हमारी आगे से बटन वगैरह आएगी तो कोट वगैरह बनेगा, इसके लिए ये आप प्रॉपर तरीके से आप लेना। ये अब इसको हम कर लेंगे कटिंग। पहले आप अच्छे से कपड़े को रखना ध्यान से, इसके बाद हम कर लेते हैं कटिंग। तो कपड़े की व्यवस्थित से घड़ी की हमने। ये मैं एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लूंगी। फिर अब हम कर लेंगे शोल्डर डाउन। तो यहाँ से मैं 1/2 इंची 1.25 इंची शोल्डर डाउन कर लूँगी। और कहाँ तक ये करना है, ये हमारे जो 2.5 इंची का गला आएगा उसी वहीं से हमें आगे और पीछे दोनों के शोल्डर डाउन कर देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट मुझे ज़रूर करना, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके आप बताना। अब इसके बाद ये हम निशान लगा लेंगे कि हमारा यहाँ से हमको ये फोल्ड करना है, ठीक है। और ये हमारे गले का निशान है, तो हम ले लेंगे इसको यहाँ से यहाँ 2.5 इंच पे ये गला है। इसके बाद गले की लंबाई ले लेंगे हम 3.5 इंच। 2.5 इंच इसकी लंबाई की चौड़ाई है और 3 इंच इसकी लंबाई है। तो ये हम बना लेंगे इसमें गला। ये आगे का है, ये मेरे पीछे का भाग है। आगे से देखो ये खुला है, पीछे से ये पैक है। और इसमें हम थोड़ी थोड़ी सी, ये आगे का भाग है तो हम इसमें थोड़ी सी 1/2 इंच गोलाई दे देंगे। ये हमारे आगे का हो गया भाग और ये अब हमारे पीछे का। तो हमें पीछे भी थोड़ा 1 इंची गला काटना पड़ेगा, इससे हमारी कॉलर की राउंड वगैरह अच्छी आती है और बैठती अच्छे से है कॉलर। तो ये मैंने 1 इंची का मार्जिन लेके इसको राउंड में हल्का सा राउंड आपको देना पड़ेगा। मैंने हल्का सा राउंड इसमें दे दिया है। तो ये आगे और पीछे की हमारी कटिंग हो गई। अब ये हमारे आगे और पीछे की कटिंग हो गई। और ये जो 1 इंची 1.5 इंची हमने एक्स्ट्रा रखा था, और हमें जो कोट के लिए कपड़ा चाहिए, तो हमें जो कॉलर बनाएंगे तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से जो इसकी चौड़ाई होगी, ये 1 से 1.5 इंची जो फोल्ड होगा, ये कपड़ा हमारा ऐसे करके फोल्ड हो जाएगा। तो हमें इतना चौड़ा कपड़ा एक पूरा लेना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो ये जो हमारा इससे 2 इंची हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये जो हमारा गला है इससे हमें 2 इंची मतलब 6 इंची का आपको इतना चौड़ा पट्टा चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो आपकी जो कॉलर है वो इसी में से बनेगी, ये इस तरीके से। ये मेरा उसमें से कपड़ा बचा था जो हमने ऊपर का भाग निकाल लिया है। उसके बाद उसकी आस्तीन बनाएंगे। तो आस्तीन मुझे पहननी है 13 इंच की। आपकी लंबाई आपके अकॉर्डिंग है, आप यहाँ तक आस्तीन पहनो, यहाँ तक पहनो, वो आपके ऊपर। आप हाफ स्लीव्स भी इसको बना सकते हो। ये मेरी 13 इंच की आस्तीन है, तो मैंने इसको 2 इंच ज़्यादा लिया है, 15 इंच इसमें ऐड किया हुआ है। अब इसकी जो चौड़ाई है, हमारा जो सीना है उसी के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। तो 8.5 हमारा 34 का सीना था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ले ली है लंबाई और चौड़ाई मेरी।
कपड़े की। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच इसमें माइनस में करना है, कम करना है। अब इसके बाद 2 इंच यहाँ से हमें लेना है, ये 2 इंच मैंने लिया है, 1 इंच यहाँ पे, और इसके बाद इसमें इसको मिला देना है। ये हमारा हमने ये मिला दिया, ठीक है। इसके बाद हम आधा इंच इसमें ऊपर से शेप दे देंगे। तो ये देखो कितनी आसान से हमारी लंबी आस्तीन हो गई है तैयार। मैं इसको थोड़ा लूज में बनाने वाली हूँ, तो मैं नीचे से इसको कम नहीं करूँगी। अब मैं इसकी कर लेती हूँ कट। कहीं ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा लेना, कम हो तो कम लेना। मेरी लंबाई है, नीचे के पेंट की लंबाई मेरी है 30 इंच, तो मैंने ये लंबाई ले ली है 30 इंच। तो इसके बाद हम यहाँ से भी थोड़ी सी 1 इंच की गैपिंग छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। ये इस तरीके से हम थोड़ी सी इसमें गैपिंग छोड़ देंगे। अब इसके बाद ये गैपिंग मैंने छोड़ी हुई है। अब इसके बाद हम ले लेंगे हमारा हिप। तो मेरा हिप है 40 इंच, उसकी 4 में भाग देंगे, 40 में भाग देंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच में हमें 1 इंच लूजिंग ऐड करना है, तो 1 इंच मैंने ये लूज ऐड कर लिया है। अब इसके बाद यहीं से हमारा क्रॉच एरिया भी हमें निकालना है। तो जितना हमने ये 11 इंच यहाँ पे लिया था, आपका अगर कम आए तो कम लेना, ज़्यादा आए तो ज़्यादा लेना, और यहीं से मैंने 11 इंच का निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ये जो हमारा हिप आया था 11 इंच, इसके आगे हमें 2 इंच लेना है मार्जिन। तो ये हमारा 2 इंच मार्जिन हो गया। हम इसको हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हमें निकालना है बीच का पॉइंट। तो जो हमारा ये हिप आया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना आ रहा है 13 इंच, तो 13 का हम हाफ कर देंगे। ये मैंने 13 इंची का हाफ किया। तो यहीं से हमें हमारे बीच का एक पॉइंट निकालना है। तो ये जो हमारा 30 इंच, ये जो इसके बीच का ये पॉइंट निकालना है हमें। तो ये मैंने बीच का पॉइंट ले लिया। तो 30 हमारा जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगाया। ये लंबाई है हमारे पेंट की। तो ये लंबाई होने के बाद 2 इंच इसमें सिलाई के लिए हमें नीचे से फोल्ड करने के लिए हमने मार्जिन लिया है। अब इसके बाद नीचे का जो हमारा रहता है बॉटम, तो उसकी चौड़ाई हमें लेनी है 6 इंच आएगी हमारी चौड़ाई। तो उसमें 1 इंच सिलाई के लिए, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 1 इंची करके 8 इंची पे इसमें मार्जिन लगा लिया। आप चाहो तो 1 इंची कम भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। तो अगर आपका कुछ छोटा बड़ा हो गया हो तो वो भी, ये देखो मेरा ये नीचे का पार्ट बन गया है। अब इसके बाद इसको हल्की सी राउंड देके इस शेप में हमको मिला देना है। आपको दिखाई दे रहा होगा। और आपके पास अगर स्केल हो, और पेंट जो बनाने की स्केल आती है, उससे भी आप इसको राउंड दे सकते हो। मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही करके बताऊंगी। तो ये, और ये जो हमारा एरिया, ये यहाँ का हमने जो क्रॉच एरिया निकाला था, यहीं से हमको यहाँ पे सीधा सा निशान लगा देना है। ये हमारे आगे की भाग की कटिंग हुई है। अब हम पीछे की करेंगे। तो मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको फोल्ड करना है, तो यहाँ पे आप छोटे छोटे से कट लगा लो। कपड़ा मेरा बहुत खिसल रहा था, अब कपड़ा थोड़ा ठीक लेना। ये मैंने आगे का निकाल लिया भाग, अब मैं पीछे का निकालती हूँ। तो ये मेरा वही कपड़ा बचा हुआ है, उसी कपड़े में से मैं पीछे का भाग निकाल रही हूँ। इस अलग अलग काटने से क्या होगा, जो आपके पेंट में जो सल पड़ते हैं पहनने के बाद, वो सल नहीं आएंगे और ये कंफर्टेबल बनता है। अब मैंने ये वापस इसको रख लिया है। तो मैं यहाँ नीचे से तो इसको बराबर रखने वाली हूँ कि हमारा हमने आगे का कट किया था भाग,
अब मैं ये पीछे का कट कर रही हूँ। तो यहाँ से हमने आगे के इसमें 2 इंची हमें ज़्यादा लेना है और इसको हमें क्रॉस करके इसमें मिला देना है। ये हमने क्रॉस करके इसमें मिला दिया। अब इसके बाद हमें 2 इंची यहाँ से भी लेना है। ये हमारा हो गया। तो इसी तरीके से 2-2 इंची मार्जिन लेके हमें पीछे के भाग को पूरा बना लेना है। ये हो गया। पर हमें यहाँ से इसकी यहाँ से नहीं बढ़ाना है, सिर्फ आगे के साइड से 2 इंची हमें बढ़ाना है। तो ये जो हमारा काटा हुआ मेजरमेंट था इसको वैसे ही रखना है, बस हमें आगे के भाग में बढ़ाना है। तो मैं यहाँ से इसके बराबर ही कटिंग कर रही हूँ। अब चाहो तो इसमें म्यानी भी लगा सकते हो, पर इसको इस तरीके से ही हम बनाएंगे कि इसमें म्यानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे आगे का भाग कटा हुआ है, ये मेरे पीछे का भाग कटा हुआ है। अब इसकी सिलाई करके मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे ज़रूर करना। और इसका हम बेल्ट जब हमारी सिलाई आगे पीछे के भाग जोड़ देंगे उसके बाद ये बचे हुए कपड़े में से हम